48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आज हम लोग इसका 5th लॉ देखेंगे जो कहता है सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन पे इतना कुछ डिपेंड करता है कि आपको अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो जरूर लगाइए। रेपुटेशन है तो आपका अस्तित्व है। दिस इज व्हाट द लॉ सेज। ऑलरेडी 5 में से 4 लॉज डिस्कस किए जा चुके हैं। इन ऑल 48 लॉज है। दिस इज द 5th लॉ। अगर आपने इससे पहले के चारों लॉज नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी फर्स्ट कहानी जो बुक में दी गई है। पहली कहानी है चाइनीज जनरल चुको लियांग की। इन्हें इनके विरोधी लोग स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से भी जानते थे। ये इतने खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट थे कि इनके नाम से ही इनके विरोधी लोगों में दहशत फैल जाती थी। एक बार चुको लियांग ने अपने गैरिसन में से या अपने फोर्ट में से मैक्सिमम सेना को दूसरे देश पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया और खुद बहुत ही थोड़ी सी सेना, मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वो अपनी फोर्ट में रहने लगे। ये बात उनके एक दुश्मन सीमा यी को पता चली। उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठा की और वो फोर्ट के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच गए। जब उनके आने की खबर लियांग को पता चली तो उन्होंने एक बहुत अक्लमंदी का काम किया। उन्होंने सारे सैनिकों को वहां से हट जाने के लिए कहा, फोर्ट के दरवाजे खोल देने को कहा और खुद जाकर एक ओपन टेरेस पे खड़े हो गए जहां से उन्हें कोई भी आसानी से, दूर से भी कोई भी आसानी से देख सके। वहां पे वो बैठ के अपनी लूट, ये जो आप लोग देख रहे हैं गिटार नुमा जो चीज है, इसे बजाने लगे। और वो बहुत अच्छी तरीके से बजा बजा के खुशी के माहौल में नाच रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे। जब सीमा यी फोर्ट के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लियांग तो टेरेस पे आराम से बैठा हुआ है। इसे कोई डर नहीं है कि इतनी बड़ी सेना उसके फोर्ट के द्वार पे खड़ी है। फोर्ट का गेट भी खुला हुआ है, कोई भी आ जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। एक भी सैनिक देखे से भी नहीं दिख रहे हैं। ये सब सोच के जान के सीमा यी डर गया। उसे लगा ये कोई लियांग की चाल है ताकि मैं फोर्ट के अंदर आ जाऊं और इसके छुपे हुए सैनिक मेरे ऊपर आक्रमण कर दे और पूरी की पूरी सेना को ध्वस्त कर दे। इतना देखकर सीमा यी ने अपने सैनिकों को कहा कि चलो यहां से चलते हैं, और तेजी से वहां से पूरी पूरी सेना भाग गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लियांग ने, भले उनके पास बहुत छोटी सी सेना थी, लेकिन उन्होंने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए जितना हो सका अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो लगाई, और अल्टीमेटली विजय उन्हीं की हुई। सो ऑलवेज ट्राई टू सिक्योर, डिफेंड योर रेपुटेशन एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। और एक कहानी इसमें दी गई है थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला की। ये फोटो में दोनों महानुभाव आप लोग जानते होंगे। दिस इज थॉमस एल्वा एडिसन, एवरीवन मस्ट बी नोइंग हिम, एंड दिस इज निकोला टेस्ला। कहानी ये है कि एडिसन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे बजाय टेस्ला के, बट टेस्ला वॉज वेरी मार्वलस साइंटिस्ट। वो बहुत बड़े इन्वेंटर थे। इनकी इन्वेंशंस बहुत सारी थी, लेकिन ये बहुत सारी इन्वेंशंस के ऊपर काम करते करते कभी भी उनके क्रेडिट्स नहीं लेते थे। अक्सर ये लोगों के लिए काम करते थे और लोगों के लिए इन्वेंशंस बना के क्रेडिट उनको दे देते थे। इनफैक्ट आप लोग को अगर ना पता हो तो बता दूं, ये एडिसन के लिए भी काफी समय तक काम करते थे। एडिसन ने एसी इलेक्ट्रिसिटी करंट के ऊपर काफी काम किया था, जिसके फलस्वरूप इसके ऊपर काम करते करते निकोला टेस्ला ने डीसी करंट्स की खोज की और इन्होंने ये बताया कि डीसी करंट किस तरीके से अल्टरनेटिव करंट से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पावर एफिशिएंट और पावर कंज्यूमिंग मशीन्स बनाने में एफर्ट कर सकता है। इसके बाद एडिसन जिन्हें ये लगने लगा कि मेरी जो एसी करंट की जो खोज है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है, वो निकोला टेस्ला को हार्म पहुंचाने लगे। वो किसी भी तरीके से उनको बेइज्जत करना चाहते थे। ये कोई झूठी वाकया नहीं है।
आप लोग इसके ऊपर बनी हुई मूवीज़ और वेब सीरीज़ जैसे कि एडिसन एंड टेस्ला करके एक कोई मूवी है, वो आप लोग देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो इनके ऊपर बनी हुई है। टेस्ला इस सब से विचलित नहीं हुए, वो कभी भी अपनी रेपुटेशन के लिए नहीं लड़ते थे। और एडिसन अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनके एसी करंट के अंदर उतनी ताकत नहीं है जितना टेस्ला के डीसी करंट में है, फिर भी वो उनके रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, निकोला टेस्ला के रेपुटेशन को हार्म करने के लिए जो हो सकता था वो करते थे। एडिसन बहुत ही फैशनेबल व्यक्ति थे, ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज वगैरह में जाते थे, बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस इनके पास थे, लेकिन टेस्ला ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। टेस्ला के पास ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं थी, कोई भी ऐसी बड़े कहते हैं ना कि पहुंच नहीं थी। एडिसन ने अपनी पहुंच का भरपूर उपयोग किया और टेस्ला की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जो जो उनसे बन पड़ा वो सब कुछ इन्होंने किया। इस दौरान इन्होंने एक जेल अथॉरिटीज को भी ये मना लिया कि वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन इलेक्ट्रोक्शन जिसको कहा जाता है, उसके थ्रू किसी को मारा जाए, जिस क्रिमिनल को मौत की सजा दी गई है उसको इलेक्ट्रिसिटी के करंट से मारा जाए। और उन्होंने उसे बिठाकर एसी वोल्टेज दिया जिससे उसके ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, वो अधमरा होके रह गया, जिंदा ही रहा फिर भी। इससे इनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे फेल हुए, काफ़ी सारे जानवरों पे भी इन्होंने एसी करंट्स एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने पाया कि इनके एसी करंट्स में इतनी ताकत नहीं है जितना निकोला टेस्ला के डीसी करंट्स में है। इवन देन आज भी हमारे बुक्स में टेस्ला को पीछे पढ़ाया जाता है, एडिसन को पहले। दिस शोज द पावर ऑफ अ रेपुटेशन। अगर आपने रेपुटेशन को गार्ड करके रखा है तो चाहे आप कितने भी गलत काम कर लें, लेकिन फिर भी आपके जो रेपुटेशन है वो कभी भी आपको हारने नहीं देगा। चलिए लास्टली एक और स्टोरी सुनाता हूं आपको महाभारत से। जब श्री कृष्ण अंतिम बार संधि प्रस्ताव लेके कौरवों के पास जाते हैं, उनकी सभा में जाते हैं, तो वो एक दूत की तरह जाते हैं और एक सामान्य आदमी की तरह वो बातचीत करते हैं, किंतु वो अपनी मंशा पूरी तरीके से व्यक्त करते हैं, जिसको सुनकर दुर्योधन कुपित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और वो इन्हें बंदी बनाने का आदेश देता है। श्री कृष्ण चाहते तो बंदी बन जाते, श्री कृष्ण चाहते तो वहां से चले भी जाते, किंतु वो वहीं खड़े हो गए और उन्होंने कहा जिन्हें मुझे बांधना है वो आए और मुझे बांध ले। मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा पैदा हुआ है जो मुझे बंदी बना सकते हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत अच्छी किताब है रश्मिरथी, जिसे आप सभी लोग को पढ़ना चाहिए। दिनकर जी की रश्मिरथी है, बहुत अच्छी किताब है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण किस तरीके से कहते हैं कि आप बांध सके तो बांध मुझे, ये आसमान मुझ में लय है, ये धरती मुझ में लय है, आप मुझे बांध ले। इस तरीके से वो चुनौती देते हैं। दिस शोज कि रेपुटेशन, जो कि श्री कृष्ण जी की रेपुटेशन है, उसे बचाने के लिए वो वहां से ना भागे, ना वो वहां पे रुके, बट कि वो खड़े होकर डट के लड़ने लगे। इवन दो एज ए दूत इनके पास बहुत सारे प्रेरोगेटिव राइट्स थे, लेकिन उन्होंने उनका कोई भी उपयोग नहीं किया, किसी से मदद नहीं मांगी और उन्होंने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वहीं पे खड़े हुए अपने विराट स्वरूप को दिखाया, जिसको देखकर पूरी की पूरी प्रजा, पूरी की पूरी रॉयल कोर्ट दंग रह गई और सब लोगों ने उनसे माफी मांग के, क्षमा मांग के उन्हें बाइज्जत विदा किया। दिस शोज कि आपको अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहिए। लास्टली दिस इज द बुक जिसकी हम लोग बातें कर रहे हैं, जिसमें से एक एक लॉज हम लोग बारी बारी पढ़ रहे हैं। सो यू हैव टू बाय दिस, यू हैव टू रीड इट। अगर आप इसको ई फॉर्मेट में पढ़ना चाहते तो भी बाय करके ही पढ़िएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी भी आप लोग इसको चोरी करके या डाउनलोड करके ऐसा ना पढ़िए, कोशिश कीजिए कि बाय जरूर कीजिए। ओके, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट लॉ के साथ। बाय।